तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे आप जिन लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पे आप सभी को कुछ सफ़ेद वेशभूषा में आप सभी को कुछ यहाँ पे भक्तगण दिखाई दे रहे हैं। और ये सभी लोग जो है ये ब्रह्म कुमारी नाम की जो एक संस्था है उससे जुड़े हुए हैं। अब इस संस्था के बारे में मैं इन लोगों से पूछकर आप सभी को जानकारी शेयर करने वाला हूँ कि आखिर ये संस्था जो है ये किसने बनाया, किस तरह से चलता है, इसमें आने के लिए नियम और शर्तें क्या है। तो यहाँ पे जो भी बैठी हुई हैं ये सब दीदियाँ हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले दीदी जी, पहले आप इस संस्था के बारे में जो है वो शॉर्ट में बता दीजिए। हालांकि ये संस्था कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हैं इसे, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक शॉर्ट नॉलेज आप हमारे दर्शकों को दें। ओम शांति। इस संस्थान का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना सन 1936 में सिंध हैदराबाद में हुई। फिर 5 मई 1950 को इसका स्थानांतरण माउंट आबू सिरोही जिला राजस्थान राज्य में हुआ है, जो कि इस संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। उसके तहत पूरे विश्व के 140 देशों में लगभग इसके 9000 सेवा केंद्र कार्यरत हैं। इस संस्थान की वर्तमान समय मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी हैं और लगभग 10 लाख इसके नियमित विद्यार्थी हैं और करोड़ों गृहस्थी भाई बहनें इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। इस संस्थान में यह बताया जाता है कि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण इस साकार सृष्टि पर हो चुका है और यह दुनिया नर्क से बदलकर स्वर्ग बनने वाली है, जिसके लिए परमात्मा शिव बाबा अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि संस्थान के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उनके मुखारविंद का आधार लेकर जो उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान, जो दिव्य संदेश दिया, उसी संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के लिए यह संस्थान विगत 87 वर्षों से निर्विघ्न रूप में, अनवरत रूप से और निःशुल्क कार्यरत है। यहाँ पे आप लोग जो भी दिखाई दे रही हैं इस संस्था से जुड़ी हुई सभी के सभी लोग सफ़ेद वेशभूषा में हैं। इसका क्या मतलब है? किसी भी विद्यालय का एक यूनिक ड्रेस होता है जी। चूँकि ये एक विश्वविद्यालय है, ये भी संस्थान का एक यूनिक ड्रेस है। ये सफ़ेद वस्त्र, अध्यात्म की भाषा में कहते हैं कि माँ सरस्वती का वस्त्र सफ़ेद है। सफ़ेद वस्त्र पवित्रता का प्रतीक होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है। इसलिए यहाँ पर जो मुख्य रूप में जो भी समर्पित बहनें हैं वो बाल ब्रह्मचारिणी बहनें हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस संस्थान को समर्पित किया है और वो ज्ञान देने का ही कार्य कर रही हैं, इसलिए इसका ये सफ़ेद ड्रेस है। इस संस्थान में जो भी लोग आते हैं वो शादी विवाह नहीं करते हैं? ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम जिन लोगों को भी देख रहे हैं, मुझे जहाँ तक मालूम पड़ रहा है कि उन लोगों की शादी विवाह नहीं हुई है। इस संस्थान में जो समर्पित बहनें हैं वो अविवाहित बहनें हैं, क्योंकि विवाह करने के बाद एक अपनी बहुत बड़ी गृहस्थी हो जाती है, फिर हमें बहुत थोड़ा समय निकाल करके हम कोई भी समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं। तो फिर अगर शादी विवाह हम लोग नहीं करेंगे तो फिर सृष्टि कैसे चल पाएगी? यहाँ पर जो बहनें समर्पित हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए दिया है, लेकिन यहाँ पर जो भी भाई बहनें, गृहस्थी भाई बहनें आते हैं वो तो विवाहित हैं। वो अपने बाल बच्चे संभालते हुए, अपना धंधा दौरी सब कुछ संभालते हुए 1 घंटे का समय लेकर के आते हैं और यहाँ पर दिए जा रहे ज्ञान को सुनते हैं, सीखते हैं। ये ज्ञान ही गृहस्थ परिवार के लिए है कि हम अपनी गृहस्थी में रहते हुए अपने जीवन को सुख शांति संपन्न कैसे बनाएं। तो इसमें जो भी लोग समर्पित आएंगे उनको शादी विवाह नहीं करना होगा? ये उनकी इच्छा पर ऊपर डिपेंड करता है। बाकी संस्थान की तरफ से ऐसा कोई फोर्सफुली, कोई ऐसा प्रेशराइज, कोई ऐसा कमांड नहीं दिया जाता है। बाकी सबकी अपनी इच्छा है, हम अपनी इच्छा से यहाँ समर्पित हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं। अब वो पता नहीं, मान लीजिए कि कहाँ से आती है, कहाँ से नहीं आती है। अब उन लोगों के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, तो क्या वो लोग भी शादी विवाह नहीं करें? ऐसी बात नहीं है, वो अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रही हैं। वो इस संस्थान में भी आई हुई हैं क्योंकि इस संस्थान में उन्हें एक तो मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि हमें पढ़ाई करने के लिए भी जो कंसंट्रेशन पावर चाहिए वो हमें अध्यात्म से ही मिलता है।
क्योंकि बिना आध्यात्म के दी जा रही भौतिक शिक्षा आज बेहद विनाशकारी है। इसलिए आध्यात्म को साथ साथ लेकर के सभी जो भी भाई बहनें बच्चियां इस संस्थान में जुड़ी हैं वो अपनी पढ़ाई भी करती हैं। हम भी जो भी यहाँ समर्पित हैं, हम लोग भी वो वेल एजुकेटेड बहनें हैं, हमने ये भी पूरी पढ़ाई पूरी की है। चलिए, लास्ट में हमारा सवाल होगा कि बहुत से आज की परिस्थिति के जो कुछ नेता हैं वो लोग रामचरितमानस पे या भगवान पे ही सवाल उठा दिया करते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? भगवान कोई सिद्ध करने की चीज़ नहीं जिसे हम सभी मिलकर शास्त्रार्थ करके सिद्ध कर दें, है ना। भगवान हम सभी का माता पिता है और माता पिता से संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। हाँ, उनके यादगार चिन्ह जो भी वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद पुराण आदि बने हैं या जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर बने हैं वो सिर्फ चिन्ह हैं। उन चिन्हों को लेकर के आपस में लड़ना ये तो अति मूर्खता और अज्ञानता ही कहेंगे। भगवान एक श्रद्धा एक भावना का विषय है कि हम सभी आत्माओं का वो माता पिता है। अगर उसे माता पिता समझकर उसे अति श्रद्धा और भावना से हम याद करते हैं तो सबसे पहला तो वो हमें शांति देता है। और जो जिसके मुखमंडल पर ही शांति नहीं और वो धर्म की बात कहे, ये तो उसके मुखमंडल पर शोभता ही नहीं है। क्योंकि धर्म हमें आस्था सिखाता, अहिंसा सिखाता, भाईचारा सिखाता, एकता सिखाता, एक दूसरे को सहयोग देने की भावना सिखाता। हमें कतई एक दूसरे में फूट डालना या धर्म या भगवान के नाम पर लड़ना, ये हमें धर्म नहीं सिखाता है। जी। लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देगी ताकि वो अपने जीवन में उतार कर सुखी बन सके? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप थोड़ा समय निकाल करके अगर सच्चे हृदय से सच्ची भावना से उस माता पिता को याद करते हैं तो परमात्मा जो प्यार का सागर, सुखों का सागर, वरदानों शक्तियों का अखूट भंडार है, उससे हम आत्माओं को इतनी प्राप्ति मिलती है कि इस दुनिया में और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है। तो आप सच्चे और साफ और निश्चल हृदय से भगवान का सिमरण अवश्य अवश्य करें। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख चुकी है, हालांकि जो दीदी है इनकी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है और इन लोगों की जो बोलने की शैली है वो भी बहुत से लोगों को प्रभावित कर जाती है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं आज शुभ अवसर पे। तो इस तरह से और इनके जो संदेश है इसे भी हम आप सभी को सुनाने की कोशिश किया है और आगे भी हमारी ये कोशिश जारी रहेगी कि ताकि जो भी हमारे समाज में फैले हुए जो दुष्परिणाम है, जो भी जिससे लोग दुखी रहते हैं आजकल, तो उन सभी को कहीं ना कहीं अध्यात्म के माध्यम से दुख को दूर किया जा सके। हालांकि ऐसा भी अध्यात्म में कहा जाता है कि आप बहुत कम से कम संसाधनों में भी सुख की अनुभूति कर सकते हैं, वो अध्यात्म में भी संभव है। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं और फिर कभी ना कभी इन लोगों से आप सभी की बातचीत हम जरूर कराएंगे।